मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एस.टी. यादव। हमारे सवाल हो चुके हैं 30 और हम आज 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो हमारे पास पहला सवाल है, मतलब 31वां सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। लिखा हुआ है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का गुणनफल ये, दूसरी तीसरी का गुणनफल ये, तीसरी चौथी का गुणनफल ये। ठीक है, मुझे नहीं पता कौन कौन संख्याएं हैं। मैंने माना कि पहली संख्या x रही होगी, दूसरी संख्या y रही होगी, तीसरी संख्या मेरे पास मान लीजिए z रही होगी। मुझे पता नहीं कौन संख्या, मैंने ये मान ली। उसने कहा कि पहली और दूसरी का गुणनफल, दूसरी और तीसरी का गुणनफल, तीसरी और पहली का गुणनफल। क्या क्या है मेरे पास? उसने कहा कि इनके गुणनफल हैं 42, 56, 48, यानी कि 42, 56 और 48। इतनी बात समझ में आ रही? उसने कहा कि 3 संख्याएं हैं मेरे पास, पता नहीं कौन सी हैं वो। उसने कहा कि लेकिन जब 2 पे गुणा करते हैं तो ये, उसके फिर 2 गुणा करते हैं ये, और फिर 2 की गुणा करते हैं तो ये आता है हमारे पास। ठीक है, चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया है, x 2 बार है, y 2 बार है, z 2 बार है। मैंने इन तीनों की गुणा कर दी है। ठीक है, अगर इन तीनों की मैंने गुणा कर दी है तो मेरे पास बन जाएगा x का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर। अगर मैं इधर की गुणा कर रहा हूं तो इधर की भी अपने आप गुणा हो जाएगी, हमारे पास गुणा करनी पड़ेगी 42, 56 और 48 करके। ठीक है, समझ में आ रही कहानी? मैं अभी तक क्या बता रहा हूं? ठीक तो ये जो चीज है मैं इसको लिख सकता हूं x इंटू वाई इंटू जेड का होल स्क्वायर। सही है इतना? अच्छा, अब एक चीज देखो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर एक्स वाई जेड का स्क्वायर बन रहा है तो मुझे यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा होगा, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड का मान तभी पता चलेगा जब यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब हम इनका देखा कि स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको देखने के लिए हमने को तोड़ दिया। हमने कहा कि 7 गुना 6 होते हैं, 7 गुना 8 होते हैं और 6 गुना 8 होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? 6 6 48, 7 8 56, 7 6 42। तो मुझे पता चला कि 7 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है और 8 का भी स्क्वायर है। तो हमने कर दिया है एक्स वाई जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 गुना 8 गुना 6 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया हमारे पास। तो मुझे पता चला है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 7 गुना 8 गुना 6 मेरे पास है। ठीक है, उसने कहा तीसरी संख्या बताओ, यानी कि z के बारे में पूछा है हमसे। तो z के बारे में पूछने के लिए अगर मैं x और y का मान रख दूं तो मुझे z का मान पता चल जाएगा। मेरे पास x और y का मान है 42, मैंने यहाँ पर 42 रख दिया, इंटू जेड इज इक्वल टू 7 गुना 8 गुना 6। 42 से 6 7 42 और z बराबर 8 आ गया। ठीक है, बात पता चली? फिर से एक बार, उसने कहा 3 संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता कौन सी है, मैंने x y z मान ली है। उसने कहा कि भाई पहली 2 की गुणा करूं तो 42 आना चाहिए, उसके बाद की 2 की गुणा करूं तो 56 आना चाहिए, पहली और तीसरी गुणा करूं 48 आना चाहिए। तो मैंने जब देखा कि x 2 बार है, y 2 बार है, z 2 बार है, मैंने गुणा कर दी, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बन गया। क्योंकि इधर वालों की गुणा कर रहा हूं तो इधर वालों की गुणा भी करनी पड़ेगी मुझको। तो गुणा हो गया मेरे पास 42, 56, 48। मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो मुझे यहाँ से एक चीज दिखी, इनका चूंकि स्क्वायर बन रहा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर बनने के पूरे चांस हैं। तो चूंकि पूरे चांस थे तो मैंने यहाँ पर इनको तोड़ के देखा। 7 गुना 6 42, 7 गुना 8 56, 6 गुना 8 48। मैंने देखा 7 का स्क्वायर बन गया, 6 का स्क्वायर बन गया और 8 का भी स्क्वायर बन गया। तो मैंने इसको 7 गुना 8 गुना 6 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर घटा तो मुझे पता चला एक्स वाई जेड बराबर 7 8 6 आ गया मेरे पास। मुझे उसने कहा कि जेड का मान बताओ। जेड का मान बताने के लिए एक्स वाई का मान रखना पड़ेगा हमको। एक्स वाई का मान हमारे पास 42 रख दिया है, जेड बराबर 8 आ गया। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख रहे हैं।
32वां कह रहा है कि चार क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में है, पहली तीन का गुणनफल ये है और बाद की तीन का गुणनफल ये है। अब चार संख्या है, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि एक संख्या ए रही होगी, दूसरी संख्या बी रही होगी, तीसरी संख्या सी रही होगी, चौथी संख्या डी रही होगी हमारे पास। इतनी बात समझ में आ रही है? एक बार सवाल फिर से पढ़ो कि उसने कहा है कि चार संख्याएं हैं और पहली तीन का गुणनफल ये, बाद की तीन का गुणनफल ये। अब पहली तीन मेरे पास यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली तीन का गुणनफल यानी कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 385 है हमारे पास। उस अंतिम सी का b इंटू सी इंटू डी हमारे पास है 1001। ठीक है, उसने कहा है क्या कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है हमारे पास। अब एक चीज देखो, अगर ये पहली समीकरण है और ये मेरे पास दूसरी समीकरण है, ठीक है, पहली समीकरण में बी और सी है, दूसरी समीकरण में बी और सी है, यानी कि बी और सी दोनों में आ रहा है। और अगर बी और सी दोनों में आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई संख्या ऐसी रही होगी जो इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, यानी कि बी और सी का मान वो इसमें भी रहा होगा, बी और सी का मान वो इसमें भी रहा होगा, तो वो एक कॉमन संख्या रही होगी। मैं उस कॉमन संख्या को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो कॉमन संख्या निकली कैसे? कॉमन संख्या यानी कि एचसीएफ। ठीक है, कॉमन संख्या यानी कि हमारे पास बड़ी से बड़ी अगर कॉमन संख्या की बात करें तो एचसीएफ होता है। चलिए, तो कैसे निकाल रहे हैं इसका एचसीएफ? तो हमने एचसीएफ निकाल दिया है 385 1001। 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 3 0, 7 तिया 21, 7 तिया 21। 11 से काट दिया, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, सॉरी 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब इनमें कोई और कॉमन संख्या नहीं है, यानी कि इन दोनों में कॉमन संख्या ये वाली है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब कोई कॉमन संख्या नहीं आ पाएगी हमारे पास। इतनी बात समझ में आ रही है? फिर से देखो एक बार, उसने कहा कि चार संख्याएं हैं ए बी सी डी, पहली तीन गुणा करो 385, बाद की तीन गुणा करो 1001 आ जाएगा। लेकिन मैंने देखा बी और सी इसमें भी है और बी और सी इसमें भी है, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा मान है जो इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन संख्या, यानी कि उसको मैंने एचसीएफ बना के निकाल लिया। तो मैंने देखा 385 और 1001 का एचसीएफ मेरे पास निकल कर आया 11 सत्ते 77। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास B और C का मान मेरे पास आ गया है 77। जैसे ही मुझे पता चल चुका है कि B और C का मान 77 है, मुझे D का मान निकालना है, तो वही 77 गुना D इज इक्वल टू 1001 हो गया मेरे पास। 77 से भाग दे दिया है इसको, एक कम 10 में से 7 गए 3, 9 में 7 गए 2, 1 का 1 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, यानी कि इसका आंसर 23 आ जाएगा, सॉरी 13 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई मैंने क्या बोला? फिर से एक बार, चलो ठीक है, देख लेना आपने। अगला सवाल देख रहे हैं। वैसे इसको बाय ऑप्शन भी करके देख सकते हैं, करना चाहो तो। अगला सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। 33वां सवाल। दो संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन सी हैं। दो संख्याओं का योग यानी कि इन दोनों का योग इनके अंतर का 3 गुना है, यानी कि इन संख्याओं का जो योग है इन्हीं संख्याओं के अंतर का 3 गुना। ये 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए मैंने इसको 3 गुना करा और ये बराबर हो गया। ठीक है, फिर से देखो एक बार। अभी तक उसने क्या कहा है कि दो संख्याओं का योग जो है अंतर का 3 गुना, ये 3 गुना बराबर नहीं है, यानी कि तो बराबर करने के लिए मैंने इसको 3 गुना करा और ये बराबर हो गया। कितनी बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया कि x प्लस वाई, ये नीचे आ गया इसके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/1 हो गया मेरे पास।
तो मुझे पता चला कि x प्लस वाई का मान मेरे पास 3 है, x माइनस वाई का मान मेरे पास 1 है, तो x बराबर मेरे पास 3 और 1 4 का आधा 2, y का मान 3 में से 1 गया, 2 का आधा 1, तो अनुपात बन गया 2:1। कैसे ये चीजें आई हैं पिछली वीडियो में देख लेना, पता चल जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं 34वां। उसने कहा एक धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या है वो, मैंने वो संख्या मान ली है x। उसने कहा धनात्मक संख्या में से 4 कम करने पर वह यानी कि यह उसके व्युत्क्रम यानी कि इसके व्युत्क्रम यानी कि 1/x, व्युत्क्रम यानी कि उल्टा। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या में 4 कम करने पर वह संख्या इसी के ही व्युत्क्रम का 21 गुना बन जाती है। अब ये 21 गुना के बराबर होगी, बराबर करने के लिए मैंने इसको 21 गुना कर दिया, अब बराबर हुआ। ठीक है, फिर से एक बार, ये 21 गुना थी इसकी, बराबर करने के लिए इसको 21 से गुणा कर दिया और अब ये बराबर हुआ। ठीक है, इसकी इधर गुणा कर रहे हैं तो मेरे पास x माइनस के 4 इज इक्वल टू 21 हो गया मेरे पास। मुझे दो ऐसी संख्या चाहिए जिनमें 4 का अंतर हो, एक संख्या ये और एक संख्या ये, 4 का अंतर हो और गुणा करने पर 21 आ जाए। दो ऐसी संख्याएं चाहिए, एक ये वाली संख्या एक ये वाली संख्या, गुणा करूं तो 4 का अंतर आ जाए और 21 आना चाहिए मेरे पास। 7 के 21 सीधी सीधी बात होती है, तो x बराबर मेरे पास हो गया 7 और 7 में 4 गए 3 बराबर 21। तो उसने पूछा क्या है हमसे, वह संख्या बताओ, तो वह संख्या हमारे पास 7 है। ठीक है, अगला सवाल देखो 35वां। कहने लगा दो संख्याओं का योग 80 है, x प्लस वाई बराबर 80 और उनका अंतर हमारे पास 8 है। ठीक है, अनुपात बताओ, तो x बराबर मेरे पास हुआ 80 8 88 का 44 और y का मान हुआ 80 में से 8 गए 72 यानी कि 36। उसने दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात बता देंगे, 4 एकम 4 4 गुना 11:9 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 36वां सॉरी। कहने लगा दो संख्याओं का योग 77 है और एक संख्या है 6x, एक संख्या है 5x। उसने कहा दोनों का योग 77 है। ठीक है, तो 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 77। मैं कह रहा हूँ 11x है, वो कह रहा है 77 है, x बराबर आ गया मेरे पास 7। ठीक है, जैसे ही मेरे पास 7 आया उसने कहा कि उनका अंतर कितना है, तो 6 सत्ते 42, 6 पंजे सॉरी 7 पंजे 35, 42 में 35 गए 7 इसका आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हमारे जो पिछले टाइप के सवाल थे वो खत्म हो गए। अगली बार हमारे अगले टाइप के सवाल आएंगे। फिलहाल के लिए इतना काफी है। छोटी वीडियो रखेंगे, कम वीडियो रखेंगे और सवाल ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, कम टाइम ज्यादा सवाल। ठीक है, इनफ है आज के लिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।